उपनिषद क्यों? उपनिषद के पहले मंत्र में केन कहते हैं, हमारा मन एक चीज से दूसरी चीज की ओर जाता है। यह परिवर्तन किसकी इच्छा से होता है? मुख्य इंद्रिय प्राण है। यह किसके आदेश पर कार्य करता है? हम शब्द बोलते हैं, किसकी इच्छा से बोलते हैं? हम अपनी आंखों से देखते हैं, हम अपने कानों से सुनते हैं। आंखें, कान, किस भगवान ने यह काम सौंपा है? दृष्टा अर्षि का उत्तर, वह कान का कान, मन का मन, आत्मा का आत्मा, आंख की आंख है। जो उसे जानता है वह धीमा है, बुद्धिमान है। वह इस दुनिया को छोड़कर अमर हो जाता है। मन, आत्मा, आंख, कान सब एक इंद्रिय हैं। केवल त्याग के माध्यम से ही हम इंद्रिय जगत में निहित ब्रह्म को महसूस कर सकते हैं और अमर बन सकते हैं। आत्मा की शक्ति से इंद्रियां मजबूत होती हैं। इंद्रियां अपने प्रयास से नहीं बल्कि घनिष्ठ संबंधपरक आवश्यकता से कार्य करती हैं। उदाहरण के लिए, एक सेवक अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करता है। वह शक्ति जिसके द्वारा इंद्रियां कार्य करती हैं, वह चेतना या आत्मचेतना है। वह करता है जो इंद्रियों के माध्यम से कार्य करता है। कहा जाता है कि संसार के हर प्राणी और हर वस्तु में अस्तित्व विद्यमान है। उस ब्रह्म को छोड़कर संसार का कोई अस्तित्व नहीं है। ब्रह्म वह चैतन्य है जो मन, आत्मा, आंख, कान, वाणी आदि इंद्रियों से गाड़ी चलाता है। ब्रह्म को हमारी साधारण दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। संसार भर में भटकने वाला मन उसकी समझ से परे है। वह समझदार नहीं है। हम उसे नहीं जानते। हम नहीं जानते कि उसे किन उपदेशों से जाना या जाना जा सकता है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान ज्ञान का विषय नहीं है। वह हर चीज से अलग है। ऐसा प्राचीन आचार्यों ने कहा है। जिसे वाणी द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता, जिसका हेतु बोला जाता है, वह ब्रह्म है। ब्रह्म या आत्मा को शब्दों द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। आत्मा के बिना शब्द का कोई अस्तित्व नहीं है। दृश्य जगत के पीछे कौन है? ब्रह्मज्ञानी कहते हैं, जिसका ध्यान मन से नहीं किया जा सकता, लेकिन जो पशु मन के तत्व को सटीक रूप से जानता है, वह ब्रह्म है। ब्रह्म के बिना मन शक्तिहीन है। ब्रह्म और आत्मा एक समान है। उसे जानो, उसका एहसास करो। अपने मन को ब्रह्म में केंद्रित करें। जिसे आंख नहीं देखती परंतु जिसकी शक्ति से आंख देखती है, वह ब्रह्म है। उनकी पूजा तो की जाती है, लेकिन उन्हें सामान्य आंखों से नहीं देखा जा सकता। मृत्यु के समय इंद्रियां कार्य करना बंद कर देती हैं, क्योंकि उनके पास अपनी कोई शक्ति नहीं है। वह शक्ति को ब्रह्म या आत्मा कहा जाता है। जिसे कान से सुना नहीं जा सकता, लेकिन जो कान को भली भांति जानता है, वह ब्रह्म है। उसे जानो। उसकी पूजा सांसारिक वस्तुओं की पूजा से नहीं होती। यह ब्रह्म ऐन्द्रिक एवं विश्वव्यापी जगत से भिन्न है। जिस आत्मा की खोज वह जानता है, वह स्वयं को सूंघ नहीं सकता। जिसके पास सूंघने की शक्ति है, जो शक्ति प्राप्त किए बिना सूंघ नहीं सकता, वह ब्रह्म है। वह समस्त शक्ति का स्रोत है। उपनिषद के ऋषियों ने अब तक जो कहा है, जिन शक्तियों का हम ज्ञानेंद्रियों से अनुभव करते हैं, वे वास्तव में जड़ पदार्थ हैं। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर आत्म चैतन्य नामक एक शक्तिशाली सत्ता विद्यमान है। संवेदनशील प्राणी को जैसी ऊर्जा चाहिए, वैसी ऊर्जा प्रदान करें। वह ब्रह्म है। यह ब्रह्म ही हमारी आत्मा है। हालांकि कुछ लोग सोचते हैं, बाघ देवी, इंद्र, इंद्रियों के देवता, वे सर्वशक्तिमान हैं, तो उन्हें जानो, उन्हें जानो। लेकिन आर्षि दूसरे खंड में अधिक रुचि जोड़ते हैं। भाग द्वितीय। आर्षि ने शिष्य से कहा, यदि तुम सोचते हो कि तुम ब्रह्मा को अच्छी तरह से जानते हो, तो मैं कहता हूं कि तुम उन्हें थोड़ा ही जानते हो। तुम्हारा ब्रह्म ज्ञान अल्प है, पैदा है, क्योंकि मन अपने सुखों में घूमने वाले विचारों से बचने के लिए उन देवी देवताओं से आगे नहीं जा पाता जिनकी हम पूजा करते हैं। यह ब्रह्म का ही एक रूप या प्रतीक है। वह जीवित प्राणियों, देवताओं और दृश्य जगत में केवल ब्रह्म की अभिव्यक्ति को जानता है। यह सुनकर शिष्य ने सोच समझकर कहा, मैं शायद ब्रह्मा को थोड़ा बहुत जानता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं वास्तव में जानता हूं। शायद मुझे उसके स्वभाव के बारे में कुछ पता हो। जब किसी ज्ञानी ने कहा कि ब्रह्मा कौन है, मुझे नहीं पता वह क्या है, वही उसे जानता है। और जो कोई यह समझता है कि मैं उसे जानता हूं, वह उसके विषय में कुछ नहीं जानता। जो सभी को उसकी छवि के रूप में देखते हैं, वे उसे जानते हैं। ब्रह्मा युग से परे हैं। उन्हें ज्ञान की सीमाओं से नहीं जाना जाता है। जिनके पास यह समझ है, वे उन्हें जानते हैं। विश्वास हर वस्तु में विद्यमान होता है। वह हर चीज में मौजूद है। जिनके पास यह भावना है कि सभी उनकी शक्ति में शक्तिशाली हैं, वे ब्रह्म को जानते हैं। किसी और के लिए जानना असंभव है।
जिनके पास यह ज्ञान है वे बुद्धिमान, पौरुष, अमर हो जाते हैं। वे मृत्यु से नहीं डरते, बड़े आनंद में रहते हैं। ब्रह्म को जानने वालों का जीवन सार्थक हो जाता है, जो ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा करने की पहल किए बिना उन्हें अंतहीन दुख सहना पड़ता है। कभी अच्छी तो कभी बुरी स्थिति में जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहता है। जो लोग दिल से महसूस कर सकते हैं कि वह हर वस्तु में मौजूद है, वे ब्रह्मज्ञानी बन सकते हैं और अमृता प्राप्त कर सकते हैं। आर्षि ने शिष्य को समझाया, ब्रह्म ज्ञान आसान नहीं है। यद्यपि अनेक धर्म ग्रंथों का स्वामी नहीं, एकमात्र एहसास यह है कि वह ब्रह्मांड में मौजूद है, यानी समान विचारधारा वाला होना। इतना कहकर उन्होंने अपनी बात खत्म की। तब आर्षि ने उदाहरण के तौर पर एक किस्सा बताया। एक बार की बात है, देवसुओं में संघर्ष हो गया। देवताओं और दानवों के दो समूहों के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। असुरों ने देवताओं पर बहुत जोरदार आक्रमण किया। उससे देवता थोड़े कमजोर हो गए। हालांकि युद्ध को उसका अंत देखे बिना नहीं छोड़ा जा सकता। अगर वह भाग भी गया तो उसने अपना सम्मान खो दिया। इसलिए हमें मजबूत कदमों से अपना मनोबल बढ़ाना होगा, अपनी कमर कसनी होगी और पूरे उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ असुरों को परास्त करना होगा। इस समय उनकी मानसिक शक्ति बढ़ गई। हारने के विचार को त्याग कर उन्होंने असुरों पर आक्रमण कर दिया। देवताओं का मुख देखकर असुर डर गए। उनके सभी महान नायक हैरान और हार गए। वह युद्धभूमि से भागने लगा। जीत देवताओं की है। युद्ध में विजय के फलस्वरूप सभा में भारी हर्षोल्लास होने लगा। भगवान इंद्र सिंहासन पर बैठे थे और अग्नि, वायु, यम, वरुण और अन्य वीर देवता आपस में युद्ध पर चर्चा करने में व्यस्त थे। प्रत्येक व्यक्ति अपनी शक्ति के वीरतापूर्ण प्रदर्शन का दावा कर रहा है। ऐसा कह रहे हैं मानो उनकी बहादुरी ने जंग जीत ली हो। इसके अलावा असुरों को हराया नहीं जा सका। सभी देवता एक मजलिस में एक साथ चले जा रहे थे, मानो वह रुकना नहीं चाहता हो। जब यह मजलिस चल रही थी, देवराज इंद्र ने अपने ऊंचे आसन से एक छोटे कद के आदमी को सभा की ओर आते देखा। अचानक वह आना रुक गया। यह बिल्कुल यक्ष जैसा दिखता था। वह बड़ा भाग्यशाली महापुरुष मालूम होता था। लेकिन वह आकर रुक क्यों गया? ऐसा लग रहा था मानो वह उसी को देख रहा हो। क्यों? कौन है ये? मीटिंग में क्यों नहीं आए? रहस्य क्या है? देवराज इंद्र के मन में बड़ी जिज्ञासा उत्पन्न हुई। देवराज ने सभी देवताओं को संबोधित करके कहा, क्या बात थी? जब वह सभा में आया तो यक्ष जैसा आदमी क्यों खड़ा हो गया? सभी ने बात करना बंद कर दिया और उस आदमी की ओर देखने लगे। देवराज के बगल में अग्निदेव बैठे थे। उन्होंने उनसे कहा, अग्निदेव, जाकर देखो क्या मामला है। कौन है ये? अग्निदेव ने तुरंत आदेशानुसार कार्य किया। वह सीधे यक्ष के सामने जाकर खड़ा हो गया। यक्ष से पूछने से पहले यक्ष ने अग्नि से पूछा, आप कौन हैं? आपकी पहचान क्या है? अग्नि ने कहा, मैं अग्नि जातवेदा हूं। मैं चाहूं तो तुरंत सारी दुनिया को जलाकर उसका अंतिम संस्कार कर सकता हूं। अग्नि अपनी शक्ति के घमंड में चूर था और भूल गया था कि उसकी शक्ति ब्रह्म से प्राप्त हुई है। यक्ष ने आश्चर्यचकित होने का नाटक किया और कहा, क्या ऐसा है? तो फिर एक बार अपनी प्रबल शक्ति को तो देखना ही पड़ेगा। आप कैसे मानते हैं कि यह अलग है? अग्नि ने कुछ निराश होकर कहा, मुझे अपनी बात पर विश्वास नहीं है। तो ठीक है, देखो। यक्ष ने तुरंत अपने पैरों के नीचे से सूखी घास का एक गुच्छा उठाया और कहा, इन्हें ले जाओ और इन्हें जला दो। अग्नि थोड़ा हंसे और मन ही मन सोचने लगे, मैंने कितने बड़े बड़े जंगल जला दिए हैं और सूखी घास का एक गुच्छा। यह यक्ष एक महान व्यक्ति की तरह दिखता है, लेकिन एक मूर्ख के अलावा कुछ नहीं है। तो फिर मुझे इसे अपनी शक्ति दिखाने दो। सूखी घास को जलाने में कितनी शक्ति लगती है, यह सोचकर उसने थोड़ी सी आग निकाली, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर उसने पूरी ताकत लगाकर सूखी घास को जलाने की कोशिश की, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। घास भी नहीं जली, जलन तो दूर रही। यक्ष थोड़ा मुस्कुराने लगा। यह देखकर अग्नि क्रोधित हो गए और भयंकर रूप से जलने लगे। उसका सारा शरीर सुर्ख लाल हो गया, जनमानस में आग की तरह। ऐसा उज्ज्वल ब्रह्मांड राख में तब्दील हो जाना चाहिए। यक्ष महाराज की भी रक्षा नहीं की गई, लेकिन कुछ न हुआ। क्यों, क्या ऐसा है? यक्ष महाराज खिलखिलाकर हंस पड़े। अग्निदेव क्या है? वह घास का एक गुच्छा भी नहीं जला सका। यक्ष महाराज के शब्दों ने अग्नि का हाथ कुचल दिया। वह शर्म का चेहरा लेकर इंद्र की सभा में वापस चला गया। देवराज ने देखा तो पूछा,
आग का क्या हुआ? सिर कब चलने के लिए वापस आता है? यदि आप कुछ जानते हैं तो वह कौन है? आप क्या चाहते हैं? अग्नि ने कहा। वह कौन है? आप क्या चाहते हैं? मुझे कुछ भी पता नहीं था। इसके बजाय मेरी पहचान जानकर उसने मेरी क्षमताओं का परीक्षण किया। मैं असफल हो गया, शर्म से मर रहा हूं। इस मूर्ति की पहचान मैं जानने में असफल रहा। तब देवराज ने घोषणा की, कौन आकर मुझे यक्ष महाराज की पहचान बता सकता है? उनके बगल में पवन देव थे। वह उठे और बोले, मैं जा सकता हूं, क्योंकि वह किसी भी तरह से अग्निदेव से कम नहीं है। देवराज ने कहा, ठीक है पवन देव, आप जाओ, जाकर पहचान ले आओ। पवन देव के हृदय में थोड़ी प्रसन्नता हुई। अग्निदेव जो हार गए हैं, यह सुनकर उसके हृदय में हर्ष होता है, क्योंकि यदि पवन देव सहायता न करें तो क्या अग्निदेव सब कुछ जला सकते हैं? अग्नि को सही शिक्षा मिली, अब वह जाकर अपनी ताकत दिखाएंगे। तो देवराज तुरंत सहमत हो गए और चले गए। जाते समय उन्होंने कहा कि चिंता मत करो देवराज, मैं सही हूं। मैं बहुत जल्द पहचान लेकर आ रहा हूं। देवराज ने पवन देव को भेजा और वे आश्वस्त नहीं हो सके, क्योंकि अग्निदेव इतने शक्तिशाली होने के बावजूद मुंह लेकर लौट आए। कौन है, ये कोई भी छोटा नहीं होता। जब पवन देव यक्ष के पास गए तो यक्ष ने पूछा, आप कौन हैं? आपकी पहचान क्या है? मैं पवन देव हूं, हवा, आत्मा। यह ब्रह्मांड मेरे लिए जीवन से जीवंत है। अगर मैं चाहूं तो सभी प्राणियों की सांस ले सकता हूं। भारी तूफान में दुनिया को टुकड़े टुकड़े कर सकता हूं। मैं तोड़ और कुचल सकता हूं, आदि आदि। यह सुनकर यक्ष महाराज थोड़ा व्यंग्य करते हुए बोले, लगता है तुम बहुत शक्तिशाली हो। पवन देव ने कहा, आप मेरी बात पर यकीन नहीं करते। ऐसा लगता है कि मैं बढ़ा चढ़ा कर कह रहा हूं। यक्ष महाराज बोले, नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन मैं देखे बिना नहीं मानता। इसे मेरी गलती कहो और इसे मेरी योग्यता कहो। यह सुनकर पवन देव बोले, ठीक है, देखो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि तुम यहां नहीं रह सकते। यक्ष महाराज ने कहा, नहीं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे ये सूखी घास का गुच्छा दिखाओ, तभी मैं समझूंगा कि तुम सही कह रहे हो। पवन देव ने सोचा, यक्ष डर गया होगा तभी ऐसा कह रहा है। वह है जल प्रलय का डर। जरा सी शक्ति से घास फूंकोगे तभी समझ में आएगा। इतना कहकर उसने देखा कि कुछ नहीं हुआ। तब उसने यह सोचकर ऐसा किया कि वह अपनी पूरी ताकत से तबाही मचा देगा, लेकिन कुछ भी हरकत नहीं हुई। तब यक्षराज ने कहा, पवन देव क्या है, आपकी प्रलयंकारी शक्तियां कहां गईं? तब पवन देव ने लज्जा से अपना सिर झुका लिया और सिर झुकाए खड़े रहे। वह समझ गया कि वह कोई छोटा मोटा यक्ष नहीं है। पवन देव सिर झुकाकर देवराज की सभा में लौट आए। देवराज ने उसकी हालत देखी और समझ गए। उन्होंने कहा, अगर पवन देव को कुछ पहचान हो तो? उत्तर है नहीं। देवराज की पहचान जानना संभव नहीं था। मैं नहीं जानता था कि वह कौन था। सभा में पवन देव ने यक्ष महाराज के विषय में जो कुछ कहा, उसे सुनकर शुद्धदेव वीरों की सभा में भय समा गया। वे सब बोले, देवराज, हमारे मन में वह निश्चित रूप से कोई और है। जाओ और उसकी पहचान पता करो। दोनों देवताओं में से सबसे शक्तिशाली ढिकपाल अब सिर झुकाए वापस आ गया है, और उसी क्षण देवराज ने मन बना लिया है, इस बार वह स्वयं यक्ष महाराज के पास जाएगा। जैसे ही सभी देवता उनकी इच्छा में शामिल हो गए, राजा तुरंत यक्ष के पास चले गए। कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने देखा कि दिव्य मूर्ति वहां से गायब हो गई है। देवराज सोचने लगे और आश्चर्य से इधर उधर देखने लगे। ये कैसी बकवास है, तुम अचानक कहां गायब हो गए? देवराज ने आश्चर्य से देखा कि एक स्त्री आकृति उनके सामने आकाश में उतर रही है। वह उमा हेमवती हैं, हिमालय की बेटी, शिव का घर, जगत की माता, जिसका नाम ब्रह्म विद्या है। उन्होंने पूछा, इंद्र क्या है? इधर उधर गिरना क्या? आप देखते हैं? देवराज ने कहा, यक्ष महाराज अभी यहीं खड़े थे। मैंने उसकी पहचान जानने के लिए अग्निदेव, पवन देव को भेजा, लेकिन वे सभी उसकी असीम शक्ति से हारकर पीछे हट गए। इसके लिए मैं महामहिम राजा को जानने के लिए बड़ी श्रद्धा और रुचि के साथ आया था, लेकिन वह कहां गायब हो गया? कुछ समझा नहीं। मां, क्या तुमने उसे देखा है? वह महान व्यक्ति कौन है? मां, उसे देखे बिना उसकी पहचान न जानकर मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। देवराज की हार्दिक इच्छा देखकर उमा देवी मुस्कुराईं और बोलीं, आपके हृदय की पीड़ा जानकर मैंने मुझे भेजा है देवराज। देवराज का चेहरा चमक उठा। उसने पूछा, इसकी मां कौन है? तुम मुझसे मिले बिना क्यों चले गए?
उमा मां ने देवराज को सांत्वना देते हुए कहा, कौन कहता है आप उसे नहीं जानते, नहीं जानते, उससे मिले नहीं। यदि आप ध्यान से देखें तो क्या देखते हैं? सुनने से क्या सुनाई देता है? केवल आपका खुला उत्सुक मन ही उसे जान सकता है। इंद्र ने कहा, हो सकता है, परंतु वह कौन है? जानोगे तभी शांति होगी, इच्छा तृप्त होगी, परेशानी बंद होगी। उमा देवी ने दयालुता से कहा, वह सब तो ठीक है, पर सुनो वह कौन है? वह ब्रह्मा है, इस संसार के भगवान। प्रत्येक व्यक्ति अपनी शक्ति में बलवान है। जिस विजय पर आप इतने प्रसन्न थे, वह वास्तव में ब्रह्मा की विजय है। यह सुनते ही देवराज इंद्र की आंखों के सामने दिव्य रूप प्रकट हो गया। आंखें फैल गईं। उमा देवी ने कहा, देवसु संग्राम में आपकी विजय हुई है। सभा में सब लोग आपकी शक्ति का बखान कर रहे थे और आप अहंकार से भरे हुए थे। जब तुम बलवान हो जाते थे और युद्ध जीत जाते थे तो तुम उसका वचन भूल जाते थे। वह नहीं चाहता कि तुम अहंकार में मतवाले हो जाओ, सबका तिरस्कार करो, पाप में लगकर अपनी हानि करो। तो वह उस तरफ आया और तुम्हें हिला दिया। उमा देवी के ये वचन सुनकर इंद्र सतेचन हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि सभा में वे कितनी गंभीर गलती करने जा रहे थे। उसके मन से संशय दूर हो गया, मन आनंद से भर गया। वह विधानसभा में वापस आए। फिर वह ब्रह्मचिंतन में लीन हो गया। उमा मां चली गईं। देवताओं में इंद्र ही थे जिन्होंने ब्रह्मा को सम्मान और खुलेपन के साथ अच्छी तरह से जाना। उमा की माता से ब्रह्मा का परिचय सुनकर अग्नि और पवन देव ने यक्ष महाराज की बात सुनकर अपना अभिमान प्रकट किया। वह केवल वही जानता था जो उसे मिला था। इंद्रदेव ने सबसे पहले अपनी मां उमा के मुख से ब्रह्म विद्या के बारे में सुना था, जान लिया तो वह श्रेष्ठ है। फिर अग्नि और पवन देव। आर्षि आचार्य ने जिज्ञासु शिष्य को यह आख्यायिका सुनाकर कहा, वह आपको किसी भी कारण से समस्या हो रही हो, यदि पूछा जाए यह समस्या क्या है, आप तुलना करके समझा सकते हैं, लेकिन क्या आप ठीक ठीक कह सकते हैं? कैसा दर्द? नहीं कर सकता। अगर कोई आसमान से पूछे कि समंदर कैसा है तो आप सही कह सकते हैं, नीला, असीम आकाश और समुद्र ही कह सकते हैं। लेकिन इस बीच आकाश, समुद्र की सही व्याख्या की गई है। बस कुछ शब्दों में अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। एक विचार है, ब्रह्मा तो ऐसे ही हैं, उसे तुलना से नहीं समझा जा सकता। इसे समुद्र और आकाश जैसा ही कहा जा सकता है। अचानक बिजली चमकी। आप बिजली की ताकत नहीं जानते। नहीं, यह करोड़ों सूर्यों की भांति आंखों को चकाचौंध कर देता है। बिजली की वह चमक थोड़ी देर के लिए होती है। ब्रह्म की अभिव्यक्ति तो ऐसी ही होती है, आंख झपकाने जैसी होती है। तब समझ में आता है कि वह हर वस्तु में मौजूद होते हुए भी उसे ठीक से पकड़ में नहीं आ सकता, लेकिन मन की सहायता से उस तक पहुंचा जा सकता है। जो देखा और सुना है उस ओर मन को मत दौड़ाओ। यदि संत मन से ब्रह्म का ध्यान करेगा तो उसे कोई दुख नहीं छुएगा। चूंकि आत्मा सभी के हृदय में है, इस प्रकार आत्मा के रूप में ब्रह्म का ध्यान किया जा सकता है तो ब्रह्म को जाना जाएगा। शिष्य ने शांत मन से आर्षि की बात सुनी कि ब्रह्म को कैसे जाना जाए। शिष्य की साधु से पूछ परख बढ़ गई। हे आचार्य, कृपया मुझे और उपनिषदों का सिद्धांत बताएं। आचार्य ने उत्तर दिया, मैंने तुम्हें उपनिषदों का सार अर्थात ब्रह्म और उसका स्वरूप बता दिया है। उपनिषद का एकमात्र विषय ब्रह्म है। इंद्र, चंद्र, वायु, वरुण, अग्नि ये सभी हमारे देवता हैं। उनकी पूजा अंतिम चीज नहीं है, उनके ऊपर एक है। उसके बल से जो उनसे काम कराता है, उस ऊर्जा की कोई सीमा नहीं है, वह ब्रह्म है। मैंने बताया था तुम्हें वो। फिर आप पूछ सकते हैं कि उसे कैसे प्राप्त करें। उनका उत्तर है, तप करो, तन मन इंद्रियों से तप करो। मन को कभी अशांत मत होने दो। परिणाम की अपेक्षा न करें, ईमानदारी से कार्य करें। वेदों का अर्थ समझें, वेदांग का अध्ययन करें। झूठ का सहारा न लें, हमेशा ईमानदार रहें। तब समस्त अज्ञान को पार करके अनंत आनंद में सदैव स्थापित हो जाऊंगा। उसे प्रत्येक वस्तु में ब्रह्म का दर्शन होगा। तुम भी ब्रह्मा के समान महान बन जाओगे। लाभ होगा अमृतत्व मुक्ति का। तप, आत्मसंयम और साधना, ये तीन आत्मज्ञान के मुख्य आधार हैं। वेद इस ज्ञान का प्रतीक हैं। आत्मसंयम, निष्काम कर्म और शास्त्राभ्यास ही साधन है, जिससे मन शुद्ध हो जाता है। मन शुद्ध हो जाता है, अहंकार दूर हो जाता है और मन शुद्ध हो जाता है। तब साधक को आत्म साक्षात्कार प्राप्त होता है। वह सभी अज्ञानता से ऊपर उठ गया और जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो गया।